नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से। आज सेट नंबर 9 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि ए के लिए समीकरण हल डिग्री में निकालना है। क्या है? तो 2 cos स्क्वायर ए प्लस 3 cos ए माइनस 2 इक्वल टू 0, 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो यहाँ लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर ए प्लस 3 cos ए माइनस 2 इक्वल टू 0। इसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ए प्लस 4 cos ए माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 cos ए, इसे 4 cos ए कर दिए, एक माइनस cos ए यहाँ पर इस तरह लिख दिए। अब यहाँ 2 cos ए जो है कॉमन ले लीजिए। 2 cos ए कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना? ये बचेगा cos ए बचेगा, और यहाँ से अगर हम ले लेंगे तो कितना बचेगा? प्लस 2 बचेगा, क्योंकि अगर ये 2 और 2 होगा तो 4 cos ए ये हो जाएगा। माइनस जो हो जाएगा एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर जो बचेगा cos ए प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। अब इसे इक्वेट कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते 2 cos ए माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? cos ए प्लस 2 इक्वल टू 0। एक होगा जो है 2 cos ए माइनस 1 इक्वल टू 0। इसे हल करेंगे तो क्या होगा? cos ए बराबर हाफ बराबर ये कितना हो जाएगा? cos 60 डिग्री के बराबर ए बराबर जो आएगा वो 60 डिग्री आएगा। एक इससे ये निकलेगा। दूसरा होगा cos ए प्लस 2 इक्वल टू 0। cos ए बराबर जो है माइनस 2, जो कि संभव नहीं है। क्या है? संभव नहीं है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना? 60 डिग्री आ जाएगा। क्या है? 60 डिग्री डी हो जाएगा। प्रश्न है कि 14 व्यक्ति 12 दिन में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं। 7 व्यक्तियों का एक अन्य समूह, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति पहले समूह की व्यक्तियों की तुलना में केवल 1/4 कुशल है, इस दीवार के निर्माण कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? यहाँ दिया हुआ क्या है? पहले समूह के प्रत्येक व्यक्ति की जो क्षमता है वो कितना है, अब बटा दूसरे समूह के क्या है, दूसरे समूह के प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता जो है वो है 4/1। तो हमारा दिन जो निकल जाएगा कितना? 14 व्यक्ति 12 दिन में, और इसकी क्षमता जो है वो 4 गुना है। अब बटा किससे? 7 से भागा दीजिए तो हमारा ये जो है वो दिन निकल जाएगा। तो हो जाएगा कितना? कट कीजिएगा तो 96 दिन। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले कैसे सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। क्या है? ज्ञात कीजिए। तो यहाँ होगा वृत्त का त्रिज्यखंड क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान 22/7, आर दिया हुआ 21 गुना 21 हो जाएगा। थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री बटा 360 डिग्री। कैलकुलेट कीजिएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्या है? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सी हो जाएगा। नींबू 2 में 3 की दर से खरीदे जाते हैं और 3 में 2 की दर से बेचे जाते हैं। लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। यानी 3 वस्तु का जो है, वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो कितना है? 2 रुपया है। तो 6 वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 रुपया। उसी तरह 2 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो कितना है? विक्रय मूल्य जो है 3 रुपया। तो 6 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो वो हो जाएगा 9। 6 का इसलिए लिखे कि दोनों जो है 3 और 2 को जो करेंगे एलसीएम तो 6 आएगा, इसलिए हम 6 वस्तु के क्रय मूल्य भी निकाल लिए, 6 वस्तु के विक्रय मूल्य निकाल लिए। तो लाभ जो हुआ वो कितना हुआ? तो लाभ हुआ 9 माइनस 4। क्या है? 9 माइनस 4। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, कितना में? 4 में निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा ये 4 है। 9 माइनस 4 गुना 100 कर दीजिए, ये लाभ परसेंट डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/4 गुना 100 बराबर 125%। आंसर हमारा जो होगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। अगला है 15%, 20% और 24% की क्रमिक छूटों के लिए समतुल्य एकल छूट कितनी होगी? समतुल्य छूट निकालना है तो आप इस तरह बना सकते हैं। 15% को कितना लिख सकते हैं? 3/20। 20% को लिख सकते हैं 1/5। 24% को कितना लिखते हैं? 6/25। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहला में कि अगर हम 20 में खरीदते हैं तो उसे छूट दे रहे हैं कितना? 15%। तो यानी 17 में इसे बेचेंगे। अगर 5 में मतलब ये इसे खरीदते हैं या लागत है और इसे बेचेंगे 4 में छूट देके। 25 का कितना में बेचेंगे? 19 में बेचेंगे। ये 3 हमारा एकल छूट है। तो यहाँ पर जो ये हो जाएगा 625 हो जाएगा, ये 323 हो जाएगा। तो एकल छूट बराबर जो हो जाएगा, एकल छूट परसेंटेज बराबर जो हो जाएगा 300 कितना हो जाएगा? 302 बटा कितना होगा? 625 गुना 100, यानी हमारे पास जो आएगा 48.32%।
कि 625 में 323 घटाए हैं, तब हमारा जो आया है 302 आया है, क्योंकि इतना में खरीदा, इतना छूट दे रहा है, बेच रहा है इतना में, तो छूट जो हमारा मिला है इसी का हुआ है, 302 आ गएगा घट के। आंसर हमारा जो होगा कितना, ऑप्शन ए होगा। चलिए छठे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। जिन्होंने भारत में लोगो एक आर्थिक योजना की योजना तैयार की, इसका आंसर हो जाएगा एम एन रॉय। क्या है, एम एन रॉय। 1945 में श्री एम एन रॉय ने जन योजना बनाया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित किया था, 1950 में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इंडिका। काफी प्रसिद्ध पुस्तक है, मेगास्थनीज ने लिखा है, वो है इंडिका। मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इंडिका पुस्तक में मौर्य नगर प्रशासन पर सर्वाधिक जानकारियां जो है वो मिलती है। इंडिका के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं था, जबकि भारत में दास प्रथा था, जिसका उल्लेख अर्थशास्त्र में किया गया है। इंडिका में भारतीय समाज की व्यावसायिक दृष्टि से 7 वर्गों में बांटा दिया गया था। कितने, 7 वर्गों में। चलिए अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात अपनी ऊंचाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन करने वाला करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर ही निर्मित है। करीबा बांध जो है वो जाम्बेजी नदी पर ही निर्मित है। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, शिलालेखों का अध्ययन। क्या है, शिलालेखों का अध्ययन। अगर अस्थियों का अध्ययन होता तो ऑस्टियोलॉजी। कार्टोग्राफी के अंतर्गत मानचित्र का अध्ययन किया जाता है। सिक्कों का अध्ययन जो है न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सा विकल्प चित्र प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ देखिए सभी जो है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहाँ से ये इस तरह हो गया, फिर यहाँ से इस तरह हो गया, तो अब जो ये होगा वो बी में आ रहा है, तो आंसर हमारा जो होगा बी होगा। कथन है कि हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन की सुरक्षा, गुणवत्ता और पोषण मूल्य हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मौलिक जो है महत्व रखता है। ये क्या है, कथन है। धारणाएं क्या क्या है वो देख लेते हैं। खाद्य सुरक्षा कीटाणु और वायरस के कारण न केवल गैस्ट्रो आंतों की बीमारियों से बचाने में शामिल है, बल्कि रासायनिक प्रदूषण और अवांछित शारीरिक प्रदूषण के अंतर्ग्रहण से होने वाली हानि से बचाने में भी जो शामिल है। दूसरा धारणा है कि खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं की निगरानी और प्रवर्तन व्यावसायिक रूप से योग्य अधिकारियों की एक श्रृंखला द्वारा की जानी चाहिए, और इसका सही आंसर जो है केवल एक जो है वो धारणाएं अंतर्निहित है, सी हो जाएगा। निम्न चित्र 50 ग्राहकों द्वारा पसंद किए जाने वाले चिप्स के 2 ब्रांडों के सैंपल साइज सर्वे परिणामों का प्रतिनिधित्व करता है। आंकड़े के आधार पर कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें चिप्स के 2 ब्रांडों में से कोई भी पसंद नहीं आया है, ये हमें बताना है। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें कोई ऐसा 50 में नहीं है। ये 25 प्लस 20 प्लस 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जा रहा है इसमें, यानी कोई नहीं होगा, आंसर होगा 0। यदि टेलर को इतना के रूप में लिखा जाता है, कट के लिए कोड क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए TAILOR टेलर है, इसे क्या है 20, 1, 9, L का 12, O का 15, R का 18 है। क्या है, R का 18 है। अब उसे कोड किया गया है, ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर कोड किया गया है 019258। ये 0 अगर हम 2 गुना 0 करते हैं तो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये जो 9 है उसे क्या किया गया, यहाँ भी 9 ही लिखा गया है। क्या है, 9 ही लिखा गया है। ये 12 है तो इसे किया गया है 1 × 2, 15 है 1 × 5, 18 है 1 × 8 किया गया है। क्या है, 1 × 8 किया गया है। चलिए इसमें कट का देखते हैं, CUT, C का जो होगा 3 होगा, 21 होगा, 20 होगा। 3 का तो 3 ही रह जाएगा, ये 2 गुना 1 हो जाएगा, ये 2 गुना 0 हो जाएगा। क्या है, 2 गुना 0, यानी 3 2 0, 320 आंसर है। हाँ, ऑप्शन ए में है, आंसर हमारा हो जाएगा ए। कथन है कि सभी मैट जो है वो क्या है, कोयर है। ये अगर मैट है सभी मैट तो क्या हो जाएगा, वो है कोयर, ये होगा कोयर, ये कोयर हो जाएगा। सभी कोयर जो है वो क्या है, जूट है। सभी कोयर जो है वो जूट है। चलिए सभी जूट कोयर है, ये गलत है। सभी मैट जो है वो जूट है, बिल्कुल सही है। आंसर हमारा हो जाएगा डी, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है।
निम्नलिखित में कौन सा नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? बटन, आस्तीन और शर्ट। तो शर्ट के अंदर ही बटन और आस्तीन आता है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो टी हो जाएगा। एक लाल कांच के टुकड़े को तब तक गर्म करते हैं जब तक वह अंधेरे में चमकने न लगे। इस चमकते कांच के टुकड़े का रंग होगा कैसा होगा? तो वो हरा होगा। क्या? हरा होगा। एक लाल कांच के टुकड़े को तब तक गर्म किया जाता है जब तक वह अंधेरे में चमकने न लगे। इस चमकते कांच के टुकड़ों का रंग हरा होता है। लाल रंग वाले पदार्थ को अधिक गर्म करने पर तरंगदैर्घ्य कम एवं ऊर्जा अधिक होने के कारण वह हरा दिखता है। लाल, हरा एवं नीला, ध्यान रखिएगा, लाल, हरा और नीला जो है वो क्या है? प्राथमिक कलर है। क्या है? प्राथमिक कलर है। रेखिक एवं ऐच्छिक पेशियां किसमें पाई जाती है? रेखिक एवं ऐच्छिक पेशियां किसमें पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा पादों में। क्या है? पादों में। रेखित एवं ऐच्छिक पेशियां जंतु के कंकाल से जुड़ी रहती है, इस कारण इन्हें कंकाल पेशी भी कहा जाता है। ये पेशी की प्रत्येक कोशिका या तंतु एक पतली झिल्ली सार्कोलेमा से घिरी रहती है, जिसे पैर में, गर्दन में, शरीर में, बाहों में आदि। रेखी पेशी तंत्रिका द्वारा उत्तेजित होता है। रेखी पेशी तंत्रिका द्वारा जो है उत्तेजित होती है। वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं होता है? वास्तविक केंद्रक जो है किसमें नहीं होता है? और इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु में। क्या है? जीवाणु। जीवाणु जो है मोनेरा वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है? मोनेरा वर्ग में आता है। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है, और इसका सही जवाब हो जाए कोलतार। क्या है? कोलतार। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है? कोलतार है। निम्नलिखित में अनुचुंबकीय यौगिक है। अनुचुंबकीय जो है यौगिक कौन सा है? इसका आंसर जो हो जाएगा FeSO4 अनुचुंबकीय यौगिक है। इलेक्ट्रॉनों के युग्म वाले यौगिक प्रतिचुंबकीय व्यवहार करते हैं, परंतु यदि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म में नहीं रहते हैं तो वह यौगिक अनुचुंबकीय व्यवहार करते हैं। जैसे Fe2+, Fe3+ में इलेक्ट्रॉन युग्म में नहीं होते। अगर बात किया जाए प्रतिचुंबकीय, क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन है? प्रतिचुंबकीय अगर पदार्थ की बात करें तो Bi है, Zn है, Au है, H2O है आदि। अनुचुंबकीय की बात किया जाए, अनुचुंबकीय पदार्थ तो वो है Al है, Na है, Pt है, Mn है, O2 है। और लौह चुंबकीय अगर पूछ लिया जाए, लौह चुंबकीय पदार्थ तो वो है Fe है, Ni है, Co है और Fe4O3 है। ये सब जो है लौह चुंबकीय पदार्थ है। अगला है A, B और C एक क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज हैं। एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात दिया गया है। ये अनुपात B दिया हुआ है कितना? 6:7 दिया हुआ है। B अनुपात C दिया हुआ है 5:6 दिया है। मैच के अंत में A, B और C ने मिलकर 856 रन बनाए। B ने कितने रन बनाए? तो यहाँ पर ये 5 लिख देंगे, यहाँ पर 7 लिख देंगे। 6×5 30, 7×5 35 और 7×6 42। ये जो है अनुपात में आ जाएगा। अब कह रहा है कि बी ने कितने रन बनाए, यहाँ पर ये है बी है और ये सी है। तो 30 + 35 + 42 बराबर हो जाएगा 856। क्या है? 856 यानी 107 यूनिट जो है, इतना यूनिट बराबर कितना है? 856। तो 1 यूनिट यहाँ से निकाल लीजिए तो ये 8 के बराबर हो जाएगा। अब बी द्वारा कितना बनाया गया है? तो 35 यूनिट। तो 35 × 8 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 280। आंसर हमारा जो होगा वो डी हो जाएगा। क्या? डी हो जाएगा। चलिए अगला है, एक ट्रेन स्टेशन P से चलना आरंभ होती है, स्टेशन Q, R, S, T से होती हुई चलती है और स्टेशन U तक पहुंचती है। यह स्टेशन Q, R, S और T क्रमशः 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट और 8 मिनट के लिए रुकती है। P और U के बीच की दूरी जो है वो 50 किलोमीटर है। स्टेशन P और U के बीच ट्रेन के औसत 4 किलोमीटर पर घंटे में क्या है यदि स्टेशनों के बीच 70 मिनट के लिए एक समान चाल से चलती है? तो अभिष्ट औसत चाल बराबर जो हो जाएगा वो कुल दूरी। क्या है? कुल दूरी बटा कुल समय। क्या है? कुल समय। कुल दूरी कितना है? तो 50 किलोमीटर है। कुल समय क्या है? तो 70 मिनट ये लगता है और रुकता कितना है? 6 × 4 = 10, 2 = 12, 8 कितना? 20 + 20 इसमें से जोड़ दीजिए इतना मिनट बटा 60 से भागा दीजिए तो घंटा में आ जाएगा। यानी 50/1 × 60/90 काट-कूट कीजिएगा, ये 100/3 आ जाएगा। 100/3 किलोमीटर बराबर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा।
अगला प्रश्न है, ए, बी और सी ने क्रमशः 10,000, 15,000 और 20,000 का निवेश किया। एक वर्ष बाद ए और बी ने प्रत्येक ने 5,000 अधिक निवेश किए, जबकि सी ने 10,000 निकाल लिए। शुरू होने के 3 वर्ष बाद ए, बी और सी के लाभ का अनुपात क्या होगा? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष जो है बाद ए की राशि का जो निवेश है वो कितना हो जाएगा? शुरुआत साल में तो 10,000 था और बाकी 5,000 एक्स्ट्रा किया है प्रत्येक साल आगे के 2 साल में, तो यानी 15,000 और फिर क्या हो जाएगा 15,000, तो ये होगा 30 और 10 कितना होगा 40,000, क्या है 40,000। इसी तरह बी का 3 वर्ष में क्या होगा? 15,000 तो शुरुआत साल में करता है और प्लस 20,000 जो है वो 2 साल और करता है, क्या है 20,000, तो ये कितना हो गया 55,000, क्या है 55,000। कह रहा है सी ने 10,000 निकाल दिए, लेकिन सी अब क्या है पहले साल तो जो 20,000 किया, लेकिन अब 10,000 निकाल लिया, अभी 10,000 जो है किया इन्वेस्ट दूसरे साल, फिर तीसरे साल भी 10,000 ही किया, तो ये हो जाएगा कितना 40,000, क्या है 40,000। इन तीनों के अगर हम रेशियो देखते हैं तो ये हो जाएगा 8:11:8, कितना होगा 8:11:8। आंसर जो हमारा होगा वो सी हो जाएगा। यदि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है और 0 से 90 डिग्री है, तो कॉट थीटा का जो है मान क्या होगा हमें निकालना है। तो आप साइन 4 थीटा को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के ये स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि इसी स्क्वायर को आप तोड़िएगा हमारा ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का रूट जो होगा वो 0 ही होगा। इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ये लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा दोनों तरफ जो है रूट करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या हो गया 1 हो गया, तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, इसका मान जो हो जाएगा 1 के बराबर। आंसर हमारा जो होगा सी हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबता भुजाएं के बीच का अंतर जो है वो 2 किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल जो है 24 किलोमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का जो है परिमाप क्या होगा? त्रिभुज के परिमाप क्या होगा? अब यहाँ देख लीजिए इस तरह, ये जो हो गया x और ये हो गया x+2। अगर मान लिया कि ये है b है c है, ए बी बराबर x किलोमीटर है, बी सी बराबर जो है x+2 किलोमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाएगा 24 दिया हुआ है प्रश्न में, 24 दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी हाफ इंटू x+2 बराबर कितना हो जाएगा 24, क्या है 24, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस जो है 48 इक्वल टू 0। इसे हल करेंगे तो x+8 इंटू x-6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इससे जो आ जाएगा हमें निकल के वो कितना आ जाएगा x बराबर 6 आ जाएगा। इधर से निकल के जो है x बराबर -8 आएगा, जो कि यह संभव ही नहीं है, x बराबर जो है 6 होगा। AC बराबर जो हमें निकल के आ जाएगा वो x स्क्वायर प्लस x+2 के होल स्क्वायर, यानी √6 स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 64 कितना 100 और 100 के अंडर रूट जो है वो 10, तो 10 के बराबर आ जाएगा। तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर होगा, एक 6 आया, एक 8 आया, एक 10 आया, टोटल जो है 24 किलोमीटर आया। आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का आवास है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 26 के ए होगा। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का आवास है, क्या है एशियाई शेरों का आवास है। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो एशिया में सिंहों का एकमात्र जो है निवास स्थान है। इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? सही जवाब हो जाएगा सिसिली, क्या है सिसिली। सिसिली द्वीप इटली के स्वायत्त प्रदेश में है। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर में संयोजित एक जो है वो सागर है। निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 28 के बी। रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री जो है वो कैबिनेट मंत्री नहीं होते। कैबिनेट मंत्री में मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले मंत्री शामिल होते हैं। स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, ये राज्य मंत्री अपने मंत्रालय को प्रधानमंत्री के सहयोग से चलाते हैं। और एक होता है राज्य मंत्री,
कनिष्ठ मंत्री जो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं, इसे आमतौर पर उसी मंत्रालय के किसी विभाग का जिम्मेदारी सौंपी जाती है। कैबिनेट मंत्री में होता है रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सड़क परिवहन उर्वरक, वित्त मंत्री, कानून मंत्री, विदेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल मंत्री, भारी उद्योग, सूचना, पर्यावरण, जल शक्ति, नागरिक, पेट्रोलियम, संस्कृति, कौशल विकास, ये सब जो मंत्री होती है वो कैबिनेट मंत्री होती है। लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा मलयालम। क्या है? मलयालम है। लक्षद्वीप का आधिकारिक भाषा मलयालम एवं क्या है? अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी है। लक्षद्वीप में जसेरी दिबेही भाषा भी बोली जाती है। विषम शब्द चुनना है। विषम शब्द जो है वो चुनना है। यहाँ पर देखिए I/3 क्या है? I/3 या 9/3 बराबर क्या हो जाता है? 3। L का क्या है? L का मान 12 होता है, बटा 4 अगर करते हैं तो 3 आ रहा है। O7 O का मान जो होता है 15 होता है, इससे 7 करेंगे, ये 3 नहीं आ रहा है। एक और होता है R का मान 18, 6 से भागा देंगे तो ये 3 आ रहा है। यानी 3 तो सभी में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा C। क्या है? C यानी B हो जाएगा। बिमल मिक्का का पुत्र है और नीना मिलन की पुत्री है। मिलन मिक्का की बहन है। बिमल का मिलन जो है वो कौन है? यानी ब्लड रिलेशन का है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है। बिमल जो है मिक्का का पुत्र है, ये हो जाएगा मिक्का का जो है वो पुत्र है। उसके बाद कह रहा है नीना मिलन की पुत्री है। नीना जो है वो क्या है? मिलन की पुत्री है। क्या है? पुत्री है। उसके बाद कह रहा मिलन जो है वो मिक्का की बहन है, तो ये जो है वो बहन है। क्या है? बहन है। तो कह रहा है कि बिमल की मिलन कौन है? बिमल की जो है मिलन कौन है? तो ये बुआ लगेगी। पापा की बहन जो क्या है वो बुआ लगेगी। आंसर हमारा जो हो जाएगा फुआ। आंसर डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। चलिए, विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं गांव में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो गांव में कितने सर्जन रह रहे हैं? तो ये सर्जन है जो कि गांव में रह रहे हैं। एक तरफ चित्रकार है, एक तरफ संगीतकार है और एक तरफ सर्जन है। तो गांव में कितने सर्जन रह रहे हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा 100 प्लस ये 40 प्लस ये 10 प्लस ये 35, टोटल जो है 185। आंसर जो हमारा होगा वो सी हो जाएगा। चलिए, कथन कह रहा है कि देश जी के निर्णय के बाद, जो कि 1 दशक पहले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लिया गया था, देश एन ने भी देश में कारों की संख्या पर उच्चतम सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया। इसलिए अब यदि देश एन में कोई व्यक्ति कार खरीदना चाहता है तो उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि देश में कोई अपनी कार नहीं बेचता है या कोई कार पूरी तरह से अक्रिय यानी नॉन फंक्शनल के रूप में पंजीकृत और नष्ट यानी स्क्रैप नहीं की जाती है। धारणाएं देखते हैं। देश एन में अन्य परिवहन विकल्प देश की कार स्वामित्व रहित आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। दूसरा, इस निर्णय से देश जी में प्रदूषण को नियंत्रित करने में सफल होने की सर्वाधिक संभावना है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ये 1 और 2 दोनों का अनुमान लगाया जा सकता है। क्या है? लगाया जा सकता है इस कथन के अनुसार। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र को सही दर्पण प्रतिबिंब जो है वो दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर दर्पण प्रतिबिंब होगा तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। बी जो है वो उत्तर की ओर मुख करके एक बिंदु पर खड़ा है। कहाँ पर खड़ा है? वो उत्तर के मुख करके। बी मुड़ता है और पूरब की ओर और 50 मीटर दौड़ता है। पहले तो इधर मुंह करके खड़ा है, लेकिन वो पूरब की ओर मुड़ता है, 50 मीटर दौड़ता है। यहाँ से 50 मीटर दौड़ता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। यहाँ से 30 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं इधर उसका हो जाएगा और 40 मीटर दौड़ता है। कितना? 40 मीटर दौड़ता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, इसका दाएं इधर हो जाएगा और 50 मीटर दौड़ता है। कितना? 50 मीटर दौड़ता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। यहाँ से जो है वो 10 मीटर चलता है। ये हो जाएगा 10 मीटर दाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। ये जो हो जाएगा वो 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है। बी ने कितनी दूरी केवल चलकर तय की और उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो चलकर कितने हुए? तो सबसे पहले हो जाएगा 30 प्लस 10 प्लस 20 बराबर जो है वो 60 मीटर। क्या है? 60 मीटर चल के करता है। अब उसका मुंह जो है वो उत्तर की ओर है। कहाँ है? उत्तर की ओर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 60 मीटर। एक ध्यान रखिएगा, चलता है कितना 50 मीटर, ये दौड़ता है तो ये तो हमारा नहीं होगा। 30 मीटर चलता है ये होगा। 40 मीटर दौड़ता है ये भी नहीं होगा। 50 मीटर दौड़ता है ये भी नहीं होगा। 10 मीटर चलता है और 20 मीटर चलता है। तो ये ध्यान रखिए 30 10 20 ही चलता है, 60 मीटर। दौड़ने वाला को आपको हटा देना होगा।
बिलियन स्थिरांक आर का मान क्या है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाता है 0.82 है ना लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। फार्मूला हम लोग यूज करते हैं पीवी बराबर एनआरटी। यही जो आर है वो गैस कांस्टेंट है। क्या है? गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। उर्वरकों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन जो है वो गलत है? ये बारिश या सिंचाई के पानी के साथ बह जाते हैं, बिल्कुल सही। इसका संगठन पोषकों की पूर्व निर्धारित मात्रा का आधार पर होता है, सही है। इनका संग्रहण उचित तरीके से किया जाना चाहिए, ये भी जो है सही है। ये वायु और जल को कभी प्रदूषित नहीं करते, ये गलत है, ये प्रदूषित करते हैं। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी होगा। निम्नलिखित में कौन से दुर्बल अम्ल है? बताना है इसमें से दुर्बल अम्ल कौन है। तो ये तो जो है वो परवल है, ये भी परवल है, ये भी परवल है। यहाँ पे सबसे दुर्बल है एक तो CH3COOH है। क्या है? CH3COOH है। और एक जो है वो H2CO3, ये जो है कार्बोनेट वाला, ये भी दुर्बल है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? कार्बनिक अम्ल समानतः दुर्बल अम्ल होते हैं, जैसे एस्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। डोब्राइन के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? तो त्रिक के पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का समांतर माध्य दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे अगर Li, Na और K है, इसका परमाणु द्रव्यमान 7, 23, 39 है, यानी 7 + 39/2 बराबर जो है वो 23 आना चाहिए, यानी बीच वाला आना चाहिए। तो आंसर हमारा जो है डी होगा। किसी समजातीय श्रेणी के अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाएंगे? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। किसी समजातीय श्रेणी के अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु जो है वो जुड़े होते हैं। 2 वस्तुओं के क्रयमूल्य बराबर है। एक वस्तु को 12% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 3600 अधिक में बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 15.27/51% है तो प्रत्येक वस्तु का क्रयमूल्य जो है वो क्या होगा? माना कि प्रत्येक वस्तु का क्रयमूल्य क्या है? x मान लीजिए यहाँ पर। अब कह रहा है x गुना 100 + 12/100। एक का तो हमें 12% के लाभ पर बेच दिए हैं, दूसरा को कह रहा है x के जो है 12% के लाभ पर बेचते हैं, है ना लाभ, और दूसरी वस्तु के पहली वस्तु के 3600 से अधिक में बेचा। जितना 12% के लाभ पे उसमें भी 3600 रुपया ज्यादा में बेचा, जितना में बेचा। और तब जो उसको कुल लाभ हुआ कितना है? 2x तो था उसका 2 वस्तुओं का, है ना। तो x माने है क्या है? प्रत्येक वस्तु का जो माने है क्रयमूल्य x है, तो यहाँ 2x गुना 100 में कितना परसेंटेज लाभ हुआ? 15.27/51%। ये हमें निकालना है, ये हमारे पास जो है इक्वेशन आ गया है। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 28x/25 + 28x/25 + 3600 बराबर होगा 11,784 x/5100। जब इसे और हल कीजिएगा 11,784 x/5100 माइनस 56x/25 बराबर 3600। क्या है? 3600। इसे और थोड़ा आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 360x/5100 बराबर 3600। x बराबर आ जाएगा 3600 गुना 5100/360। हल कीजिएगा 51,000 आएगा। क्या है? 51,000। आंसर हमारा जो है वो ए आ जाएगा। क्या है? ए। अगला है a बराबर 2 है, b बराबर 3 है के लिए गुणनफल 4a + 3b × 16a² - 12ab + 9b² का मान निर्धारित करना है। तो हम इसे लिख सकते हैं 4a + 3b × 4a² - 4a × 3b + 3b²। लिख सकते हैं 4a के क्यूब प्लस 3b के क्यूब बराबर कितना होगा? 64a³ + 27b³। ये होगा 64a के जगह पर कितना रख देना है? 2, यानी 2 के क्यूब प्लस 27 3 के क्यूब, यानी 512 + 729 बराबर 1241 हो जाएगा। थोड़ा आसान हो गया है, अगर आप इसे सिंपल कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा कितना? 1241 सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। निम्न तालिका 4 विद्यार्थियों द्वारा 4 अलग अलग विषयों में 100 में से प्राप्त अंकों को यहाँ पे दर्शाया गया है। सभी विषयों में रौनक द्वारा प्राप्त हुए कुल अंक, रौनक द्वारा प्राप्त हुए कुल अंक शिवम, सोनू और अर्नब द्वारा सभी विषयों में प्राप्त किए गए कुल अंकों से कितना प्रतिशत है, हमें ये
बताना है। तो सबसे पहले तो रौनक को हमें टोटल जोड़ना होगा। जब हम रौनक को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 75 प्लस 89 प्लस 79 प्लस 82 बराबर हो जाएगा कितना, 325। शिवम के द्वारा अगर हम जोड़ते हैं इसका तो ये हो जाएगा 360। सोनू के जोड़ते हैं तो कितना आ जा रहा है, 355। अर्नब का जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, अर्नब को जोड़ने पर 352 आ रहा है। अभिष्ट प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 325। ये है 360 प्लस 355 प्लस 352 गुना 100, यही हमें निकल के आ जाएगा 325 बटा 10 100 67 हो गया, और गुना 100 बराबर कैलकुलेट कीजिएगा 30.46%, 30.46% बी हो जाएगा। क्रमशः 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो 13 सेंटीमीटर है। एक अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। एक अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई जो होता है √d² - r प्लस r के स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा 13 के स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 के स्क्वायर, यानी √169 - 25 बराबर √144 बराबर 12 सेंटीमीटर। आंसर जो हमारा होगा ए होगा, क्या है, ए होगा। दी गई तालिका 100 छात्रों द्वारा एक परीक्षा में गणित और भौतिकी में 50 अंकों में से प्राप्त अंकों को दर्शाती है। यदि भौतिकी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भौतिकी में कम से कम 60% अंक आवश्यक है, तो कितने छात्र भौतिकी में जो है उच्च शिक्षा के लिए पात्र होंगे। तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भौतिकी में आवश्यक अंक जो है 50 गुना 60 बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा, 30 है। तो अभिष्ट संख्या जो है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भौतिकी में 21, क्या है, 21। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है, डी। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में नदी के तट पर स्थापित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा हुगली नदी, क्या है, हुगली नदी। 1651 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार साहूसजा ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कारखाना स्थापित करने का अधिकार दिया था। अब ब्रिजमैन की अध्यक्षता में प्रथम अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना हुगली में खोला गया। निम्नलिखित में कौन सा ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है, कौन सा नहीं है, ट्रूई है, थाजीबास है, भिलन है, मिलम जो है वो नहीं है, क्या है, मिलम ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है। मिलम ग्लेशियर भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट है, एक नाटक में हिमा ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगी। यह नाटक किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने दिया था, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है बाल गंगाधर तिलक, क्या है, बाल गंगाधर तिलक। निर्गुण भक्ति कवि संत कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा काशी बनारस में, क्या है, काशी बनारस में इनका जन्म हुआ था। यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2009 का सप्ताह का कौन सा दिन था। 1 जनवरी 2006 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2009 के 3 वर्ष का अंतराल है, अतः 3 जोड़े जाएंगे, और इस 3 वर्ष में एक लीप ईयर भी आता है, क्या है, कौन आता है, 2000 जो है वो 8 लीप ईयर आता है, तो एक और जोड़ा जाएगा, यानी रविवार प्लस 4 यानी हो जाएगा कौन सा, गुरुवार। आंसर होगा हमारा बी हो जाएगा। यदि शब्द कंप्यूट के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर को स्थिति जो है अपरिवर्तित रहेगा। तो अगर हम कंप्यूट है उसको अगर करेंगे तो CEMOPTU है, तो कितना है, यहाँ पर तो C का नहीं हो रहा है, एक और देख लीजिए, ये M का भी नहीं हो रहा है, और एक जो है वो T का नहीं हो रहा है, T, तो CMT की स्थिति अपरिवर्तित होगा। आंसर हो जाएगा बी, क्या है, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 3 शर्त दिए हुए हैं, 1 2 3, और प्रश्न जो दिया हुआ है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी को अच्छे से देखिए, कह रहा है कि तीसरे और पांचवें दोनों घटक स्वर हो। देखिए ए स्वर है और आई भी स्वर है, यानी तीसरे और जो है पांचवें घटक दोनों स्वर है, तो पांचवें घटक को तीसरे घटक के कूट के रूप में और तीसरे घटक को पांचवें घटक के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। बाकी जो ये 2 स्टेटमेंट है यूज नहीं होगा, ये तीसरा स्टेटमेंट इसमें लग रहा है ग्रेविटी में। तो ग्रेविटी को देखिए GRAVITY, अब शर्त 3 के अनुसार करना है, तो जी का जो है वो कहाँ पर है, 5 है, आर का होगा क्या होगा, 0 होगा। लेकिन कह रहा है कि पांचवें घटक को तीसरे घटक में करना है, तीसरे को पांचवें में, तो ए को जो करना है ना पांचवें वाला में आई में, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अब भी का तो सेम ही रहेगा, 8 होगा, यहाँ भी का 8 है। आई का जो है तीसरे वाला में करना है, तीसरा का क्या है, ए का क्या था, 9 था, यहाँ पर 9 हो जाएगा, क्या है, 9 हो जाएगा।
और टी का कितना है, तो टी का 6 है, बाई का कितना है, तो 4 है। हमारे पास आएगा 50, 38, 96, 4, 50 है, 38, 96, 4। आंसर जो हमारा है वो ए हो जाएगा, क्या है, ए होगा। अगला है ए एस डी ई डब्ल्यू एच एफ जी एच जे के एल। यहाँ पर ए से जो है ई गया है, कितना है, +4 है, एस से डब्ल्यू गया है +4 है, और डी से एच गया, ये सब में +4 है। यहाँ भी देखते हैं एफ से जे +4, जी से के +4, एस से एल +4 है। इसमें से कौन जो है +4 हो जाएगा, तो जे से एन अगर करते हैं तो +4 है, के से ओ गया है तो +4 है, एल से पी गया ये भी +4। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। जे के एल एम एन ओ पी 7 हास्य कलाकार है जो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कहाँ, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 3 3 6 1 7 लोग हैं, यहाँ पर 2 3 4 5 6 कितना हो गया, और ये 7 कर देते हैं, क्या है, 7 करते हैं। अब कह रहा है कि ओ और एल एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। ओ और एल जो है एक दूसरे के बैठे हुए हैं, ओ और एल। के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए, के बाईं ओर, अगर के कहीं पे बैठे हुए हैं उसके बगल में 2, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो के हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि एल एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठे। एल जो है वो कह रहा है एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा होगा, यानी एन यहाँ पर बैठा होगा, एल जो है यहाँ पर बैठा होगा। के और एन दोनों के ठीक बगल में बैठा हुआ है। पी जो है वो कह रहा है कि के और एन के बगल में, तो के इधर हो जाएगा, के यहाँ पर मिल गया हमें। यदि जे पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, जे जो है पंक्ति के बाएं सिरे पे है, और यहाँ पर जो के है तो यहाँ पर पी हो जाएगा, एन हो जाएगा, एल हो जाएगा, इधर ओ हो जाएगा, तो जो बीच में यहाँ पर बच गया वो एम हो जाएगा। तो कह रहा है कि दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो दाएं सिरे पर बैठा है वो है ओ है, क्या है, वो आंसर सी होगा। 8 व्यक्ति है एक वृत्ताकार मेज के जो है एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 8 व्यक्ति, तो पहले 8 लोगों को बैठने के जगह हमें बना लेना होगा, क्या है, बना लेना। उसके बाद ए ई और जी के बीच में बैठा हुआ है। ए अगर कहीं भी बैठा हुआ है तो वो बैठा हुआ है ई और जी के बीच में, जबकि जी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। जी जो है वो एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एच जो है डी और बी के बीच में बैठा हुआ है। एच जो है डी और बी के बीच में बैठा है तथा एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ एच, और डी और बी के बगल में है, तो मान लें कि इधर डी है तो बी होगा, या इस साइड भी हो सकता है, लेकिन आगे पता चल जाएगा। ए और बी एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठे हैं, तो ए और बी, तो बी तो हमारा यहाँ ही होगा, इस लाइन से पता चल गया। अब जी के दाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा हुआ है, जी के दाईं ओर, क्या है, दाईं ओर, तो ये बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। आंसर हमारा जो होगा वो बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के उदाहरण है, बुझा हुआ चूना बनाना, प्राकृतिक गैस का जलना, या श्वसन। आंसर जो हमारा हो जाएगा बुझा हुआ चूना भी, प्राकृतिक गैस का जलना भी, श्वसन भी, ये सभी जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है, बी हो जाएगा, क्या है, बी। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक वसा में घुलनशील विटामिन है और उससे संबंधित अभाव रोग है। तो बी और सी जो है ना जल में घुलनशील है, अब बाकी ए जो है, डी है, ई है, ये सब क्या है, वसा में घुलनशील है, क्या है, वसा में। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा हो जाएगा वो रेटिनॉल जो है, जरफ्थलिज्म जो है, ये सही है। निम्न में से कौन से समूह के चारों जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं। सही जवाब हो जाएगा कंगारू, हैजहॉग जो जंगली चूहा, डॉल्फिन और लॉरिस। निम्नलिखित में सही कथन का चयन करना है, सही कथन का। तो हीलियम में आयनीकरण की क्षमता जो है अधिकतम होती है, ये डी हो जाएगा। हीलियम में क्या है, अक्रिय गैस है। गति के द्वितीय नियम दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो वो दर्शाता है कि किसी वस्तु के गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है, यानी हमारे पास जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। न्यूटन ने 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया पुस्तक में गति के तीनों नियमों का जो है वो प्रतिपादित किया था। ए और बी एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी जो है एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। बी जो है अकेला उसे 16 दिनों में कर सकता है। ए अकेले इसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो इन दोनों को जो कार्य की क्षमता अगर लेंगे, क्या है, ये 16 और 8 है तो ये 16 हो जाएगा, ये क्षमता 2 है, इसका 1 हो जाएगा। तो ए की क्षमता हमें निकाल लेना है। ए की क्षमता निकाल जाएगा तो 2 में से 1 घटा देंगे तो निकल जाएगा 1। अब कह रहा है कि ए अकेले इस कार्य को कितना दिनों में कर सकता है, 16 कार्य है, 1 क्षमता है, तो ये 16 दिन हो जाएगा, क्या है, 16 दिन। आंसर हमारा जो है वो बी होगा। 2 लड़कों में से बड़े की आयु छोटे की आयु से 3 गुनी है। 9 वर्ष पहले यह छोटे की आयु से 5 गुना थी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। छोटे की वर्तमान आयु
छोटे की वर्तमान आयु जो है वो कितना है, x वर्ष, क्या है, x वर्ष। बड़े की आयु जो हो जाएगा वो 3x। प्रश्न में कह रहा है 3x - 9 बराबर 5 × x - 9। हल कीजिएगा यहाँ से तो ये हो जाएगा कितना, 3x - 9 बराबर 5x - 45, 2x बराबर 36, x बराबर जो है वो 18। छोटे की आयु 18 वर्ष और बड़े की आयु 54 वर्ष। 18 और 54 कौन है ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में है। एक व्यक्ति को 3 द्रवों मतलब 420 लीटर डीजल, 475 लीटर पेट्रोल और 495 लीटर तेल में से प्रत्येक को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना समान आकार की बोतलों को इस प्रकार रखना है कि प्रत्येक बोतल पूरी भर जाए। इसके लिए आवश्यक बोतलों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो जब ऐसा प्रश्न पूछा है तो सबसे पहले सबका गुणनखंड निकाल लीजिए। 420 की गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 5 × 7 है। 475 का कितना होगा, 5 × 5 × 19 है। 495 का क्या है, 3 × 3 × 5 × 11। अब इन सब का 420, 475 और 495 का जो है हमें SCF निकालना होगा, यानी कॉमन देखना होगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो CF जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। अब बोतलों की न्यूनतम संख्या कितना है, तो 420 से 5 से भागा दीजिए, प्लस 475 को 5 से भागा दीजिए, प्लस 495 को 5 से भागा दीजिए, तीनों जोड़ लीजिए, 84 + 95 + 99 आएगा, यानी 278। यही जो है टोटल बोतलों की संख्या आएगा, सी हो जाएगा। एक आयत की भुजाएं क्रमशः 49 मीटर, 35 मीटर। इस आयत में 7 मीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार जो है वो बेड रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर है अभिष्ट वर्गाकार बेड की संख्या कितना हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल बटा एक वर्गाकार बेड का जो है वो क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी 49 × 35 बटा 7 × 7 हो जाएगा, क्या है 7। टोटल जो हमारा आ जाएगा वो 35 आ जाएगा, 35। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला है यदि a + b + c बराबर 8 तथा b और c दोनों शून्य से बड़े धन पूर्णांक है तो a का अधिकतम मान क्या होगा। a + b + c बराबर 8 दिया हुआ है और b और c दोनों शून्य से बड़े हैं, तो b = c = 1 हो जाएगा, तभी a जो है मान अधिकतम होगा, यानी a + 1 + 1 = 8, तो a बराबर हो जाएगा 6, क्या है 6। आंसर जो हमारा हो जाएगा 65 के डी होगा। निम्नलिखित में कौन से भूकंपीय तरंगे पृष्ठीय जो है भूकंपीय तरंगे पृष्ठीय तरंगे है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, एल तरंगे, क्या है एल तरंगे भूकंपीय तरंगे पृष्ठीय तरंगे हैं। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा दून घाटी, क्या है दून घाटी कहा जाता है। खासी पहाड़ियों के दक्षिण ढलानों में किस स्थान पर प्रतिवर्ष औसतन 12,000 मिलीमीटर वर्षा होती है, और इसका आंसर हो जाएगा मासिन रॉब, क्या है मासिन रॉब में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को निम्न में से किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, और इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। 2027 को टिकाऊ और लचीले पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, और 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चरगाहा एवं चरवाहा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष और सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। कथन है कि कुछ बेड साइड टेबल है, अगर मान लिया कि ये बेड है, ये जो होगा बेड होगा, तो ये जो होगा वो होगा साइड टेबल, क्या है साइड टेबल। सभी साइड टेबल जो है वो लैंप है, सभी साइड टेबल जो है वो क्या है वो लैंप है, ये हो जाएगा लैंप। सभी बेड जो है साइड टेबल है, तो ये गलत है। कुछ लैंप बेड है, कुछ लैंप साइड टेबल है, सभी साइड टेबल बेड है, ये गलत। सही जवाब हो जाएगा बी। निष्कर्ष सेकेंड और थर्ड दोनों पालन करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को जो है प्रतिस्थापित करता है। तो यहाँ देखिए डी से एल गया है, डी से एल जो है वो +8 गया है, और एफ से एच गया है ये +2 गया है, एल से आर गया है +6 किया गया है, और एच से एल गया है +4 किया गया। यानी एक जो जा रहा है ऊपर वाला वो +8 का हो रहा है, अब उसमें घटते जा रहा है +8 +6, तो अब होगा +4, क्या है आर, यानी आर +4 जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा। और नीचे जो हो रहा है वो 2 बढ़ रहा है, +2 +4 अब होगा +6, यानी एल अब +6 कितना हो जाएगा ये आर हो जाएगा, यानी भी आर। आंसर हमारा होगा ए। विकल्पों में दिया गया कौन सा घन निम्नलिखित शीट का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, हमें ये देखना है। पहले देखना है विपरीत क्या होगा, तो इसके विपरीत जो है ये हो गया, इसके विपरीत ये हो जाएगा, इसके विपरीत ये हो जाएगा।
यानी ट्रायंगल के विपरीत ट्रायंगल और एक जो स्क्वायर है उसका विपरीत स्क्वायर है। इससे स्पष्ट होता है कि डी नहीं बनाया जा सकता है। 2 ट्रायंगल आ सकता है लेकिन 2 स्क्वायर एक साथ कभी नहीं आ सकता है, तो आंसर हो जाएगा डी। उस संख्या का चयन करें जो इस श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर है 14 और 28। 14 गुना 2 28 होता है ना। 14 गुना 2 28 होता है। 28 गुना 3 करेंगे तो 84 होता है। और 84 गुना 4 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 436। 436 नहीं 336 हो जाएगा। आंसर हमारा होगा बी होगा। 4 चौ 16 के 6 1 और 8 चौ 32 और 1 33। दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों को स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण जो है वो संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन से देख के जो है हमें करना है। यहाँ पर जो है भाग के जगह पर क्या है माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा 75 माइनस 8 गुना 6 प्लस 24 भाग 6। तो ये जब हल कीजिएगा तो ये 31 आ जाएगा, इधर भी 31 है। आंसर जो हमारा होगा ए होगा। चलिए एक कथन दिया हुआ, इससे निष्कर्ष हमें निकालना है। बाई ग्रेटर देन टी, ये जो है वो असत्य हो जाएगा। क्या है असत्य। एन ग्रेटर देन आर, ये सत्य है। क्या है सत्य। आप देख लीजिए एन जो है वो ग्रेटर देन एस के जगह पर आर लिख दीजिए और टी के जगह पर एन लिख दीजिए, तो है ना। यहाँ पर एन ग्रेटर एंड इक्वल देन आर, तो ये सत्य है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही जवाब जो हमारे पास आ जाएगा वो बी होगा। मानवों में निम्नलिखित में कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है। वायु द्वारा फैल सकता है तो HIV एड्स तो नहीं फैल सकता है, घेघा भी नहीं फैल सकता है, डेंगू भी नहीं फैल सकता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो यक्षमा यानी ट्यूबरक्लोसिस TB। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से होने वाला क्षय रोग थूक, खांसी, छींक रोगी से सीधे संपर्क अथवा भोजन, ये सब से फैल सकता है। अब आयबीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रमों में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया जो है वो समान है। तो ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन वाले अणु है का 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन होता है। आंसर जो हो जाएगा 77 के बी हो जाएगा। DC और AC जनरेटर के बीच जो सबसे आवश्यक अंतर है वो क्या है। इसका आंसर जो होगा DC जनरेटर में स्थायी चुंबक होता है और AC में जो है वो विद्युत चुंबक होता है। क्या होता है जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीज डाइऑक्साइड में मिलाया जाता है। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो मैग्नीज डाइऑक्साइड का मैग्नीज सेकेंड क्लोराइड में अपचयन हो जाता है। यानी ये हो जाएगा MnO2 प्लस 4HCl। रिएक्शन बनता है MnCl Cl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर कहा जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है कैल्शियम कार्बोनेट को जो है वो संगमरमर कहा जाता है, मार्बल कहा जाता है। यदि किसी भिन्न के अंश में 80% और हर में 60% घटा दिया जाए तो प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होती है। मूल भिन्न ज्ञात करना है। माना कि भिन्न जो क्या है x/y है। अगर x गुना 20% और x गुना 40% बराबर 5/6 है। x/y बराबर कितना हो जाएगा 5/3। आंसर जो हमारा होगा वो डी हो जाएगा। यदि a बराबर इतना b बराबर इतना है तो a² प्लस b² माइनस AB का है जो मान क्या होगा। तो हमें क्या करना है पहले a प्लस b निकालना होगा। क्या है a प्लस b निकालने के लिए कितना होगा 3 प्लस √5/3 माइनस √5 प्लस हो जाएगा 3 माइनस √5/3 प्लस √5 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस √5 के स्क्वायर। इधर हो जाएगा कितना 3 प्लस √5 के स्क्वायर प्लस 3 माइनस √5 के स्क्वायर। जब इसे और हॉल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 × 3 के स्क्वायर प्लस √5 के ये स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा हो जाएगा 4 बराबर 2 गुना 14/4 यानी 7 आएगा। ए भी बराबर इसी तरह हल करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा क्योंकि 3 प्लस √5/3 माइनस √5 गुना 3 माइनस √5/3 प्लस √5 ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1। हमें क्या मिल गया है a प्लस b मिल गया है। अब a² प्लस b² माइनस AB को हम लिख सकते हैं a प्लस b के स्क्वायर माइनस 3AB। a प्लस b के स्क्वायर में 1 प्लस b कितना आया 7 के स्क्वायर माइनस क्या है 3 गुना 1 यानी 17 49 माइनस 3 बराबर कितना होगा 46। आंसर जो हमारा है वो क्या है 46 आएगा। किसी त्रिभुज ABC में भुजाओं AB और AC जो है एक पर AB और AC पर बिंदु D और E इस प्रकार स्थित है कि DE BC के समानांतर है और AD/BD
BD जो है 3/5 है। यदि AC बराबर 4 सेंटीमीटर है तो AE का मान हमें ज्ञात करना हो। तो मान लिया कि ये त्रिभुज है, क्या है, ये त्रिभुज है, ये जो है वो D है, क्या है, D है, ABC त्रिभुज है, ये x है, ये 4 - x हो जाएगा, क्या है, 4 - x हो जाएगा। AE बराबर कितना है, x है, और C बराबर 4 - x। D जो है वो पैरेलल टू किसका है, BC है, D जो है पैरेलल टू जो है वो BC है। तो यहाँ से हो जाएगा AD बटा BD बराबर AE बटा C, 3/5 बराबर x बटा 4 - x। सोल्व करेंगे तो 12 - 3x बराबर 5x, 8x बराबर 12, तो x बराबर 1.5, यानी AE बराबर जो हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, वही पूछ रहा है। तो आंसर हमारा A हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संख्या में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है? तो 6/15 जो है वो शांत है, क्या है, शांत है। देख लीजिए आप, 6 60/15 होगा, 15 चौक के कितना हो जाएगा 60, यानी दशमलव ये 4 पे यहाँ पर इसके आगे बढ़ नहीं रहा, ये भी जो है वो शांत हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये अशांत आवर्ती है, क्या है, अशांत। आंसर हमारा जो होगा C होगा। राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया, 1/3 हिस्सा हार गया, और खेल के दूसरे दौर में अपने बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा हार गया। तीसरे दौर में अपनी बची हुई धनराशि का 4/7 हिस्सा हार गया। तो उसके पास मूल धनराशि का कितना हिस्सा बचा? तो धनराशि का शेष हिस्सा 1 जो है उसमें से पहले तो हारा 1/3, फिर बचा उसमें 3/5, फिर बचा उसमें 4/7, कितना हो गया 2/3 गुना 2/5 गुना 3/7 बराबर 4/35 भाग। आंसर हो जाएगा C, क्या है, C। इतना का मान ज्ञात करना है, क्या है, इतना का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं कि 1/d इंटू प्रथम पद, क्या है, प्रथम पद माइनस अंतिम पद। D जो है जहाँ पदों का अंतर है, तो यानी 1/3 अंतर जो यहाँ पर है कितना, 1/3 इंटू 1 - 1/50, 1/3 गुना 49/50 बराबर 49/150। आंसर हमारा A हो जाएगा। या फिर इस तरह भी हल कर सकते हैं कि यहाँ पर कॉमन ले लीजिए कि 1/3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 3/1 इंटू 4 प्लस 3, 4 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 7 इंटू 10 प्लस .3 इंटू 47 इंटू 50। और इसे करेंगे तो 1/3 1 - 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/10, इस तरह करके 1/47 माइनस 1/50, और इसे अलग 1/3 इंटू 1 माइनस 1/50, यानी 1/3 इंटू 49/50। आंसर जो हमारा आएगा 49/150 ही आएगा। किस देश ने अपने पहले ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया है? और इसका आंसर होगा ब्रिटेन। किस देश में मेदिन पोया पर्व में भारतीय उच्चायोग द्वारा एक बौद्ध प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया? आंसर हो जाएगा श्रीलंका, क्या है, श्रीलंका। दिसंबर 2024 में RBI द्वारा घोषित वर्तमान नीति रेपो दर क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा B, 6.50 पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा अनुराग गर्ग, क्या है, अनुराग गर्ग। अगला कथन दिया हुआ है, इनमें से बताना है कि कौन सही है। तो ये जो है ये असत्य है, देखिए ये असत्य है, ये भी जो है असत्य है, ये हमारा P बराबर T, ये भी असत्य है, क्या है, असत्य आ रहा है। T ग्रेटर देन यू, ये जो है वो सत्य है, T जो है ग्रेटर देन यू हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पर ये हटा दीजिए तो T ग्रेटर देन यू आ रहा है, ये सत्य है। यदि 7 सितंबर 2012 को शुक्रवार था तो 17 सितंबर 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 7 से 7 सितंबर अगर हम देखते हैं 2012-14 तो 2 विषम दिन आता है, और 7 सितंबर से 17 सितंबर के बीच विषम दिनों के हैं। तो आप देख लीजिए 17 दिसंबर तक है, 17 दिसंबर तक है, तो 23 तो हो गया सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर और 17 दिसंबर, इसको 7 से भागा दीजिए तो 101/7 यानी 3 दिन, 3 दिन ये था और 2 दिन हमारा ये, टोटल 5 दिन हो गया। तो कुल विषम दिन 5 दिन, शुक्रवार तो दिया हुआ था और प्लस 5 दिन कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो बुधवार हो जाएगा, क्या है, बुधवार। सही आंसर होगा B होगा। चलिए, श्याम बिंदु A से ड्राइव शुरू करता है, कहाँ से शुरू करता है, A से ड्राइव करना होता है। चलिए यहाँ से ये लिखते हैं, 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है,
फिर दाईं ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है 20 किलोमीटर ड्राइव करता है। कितना करता है? 20 किलोमीटर है। अब लिखते जाइए, 15 है, 5 है और ये 20 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़ता है 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहाँ तक हो गया। अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। क्या है? 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ हो गया 5 किलोमीटर। तो ये आमने सामने हो जाएगा दोनों का। पी पर रुकता है, यहाँ पर पी हो गया, यहाँ पर बिंदु पी से एक सीधी रेखा बिंदु ए तक पहुंचने के लिए, पी से ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा? ये तो पूरब की ओर करना होगा, लेकिन किस दिशा में? यहाँ तक 10 गया था, यहाँ तक 5 है, तो ये बचा 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर पूरब की ओर। आंसर जो होगा 93 के बी हो जाएगा। 8 डिब्बे हैं, 8 डिब्बे हैं और ये ऊपर एक करके एक लंबता पैटर्न पर रखे गए, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। एल डिब्बे को सबसे नीचे रखा गया, एल को नीचे रखेगा, क्यू ऊपर से तीसरे स्थान पे। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में एल रखा गया है। क्यू ऊपर से तीसरे स्थान पे 1 2 3, यहाँ पर जो है वो क्यू रखा गया। एन जे के ठीक नीचे है, एन जो है वो जे के ठीक नीचे। क्यू और एम के बीच केवल 2 डब्बे हैं, क्यू और एम के बीच केवल 2 डब्बे हैं। के एम और एन के बीच में रखा गया है, के जो है एम और एन के बीच में रखा गया है, के जो है एम और एन के बीच में है वो के है। चलिए के कहीं पर जो होगा वो एम और एन के बीच में होगा। चलिए एम और एन कर देते हैं, और यहाँ पर तो एन है, इनके बीच में है। ओ क्यू के ठीक नीचे है, ओ जो है वो क्यू के ठीक नीचे है। यहाँ पर वो हो गया, यहाँ पर एम हो गया, यहाँ पर के हो जाएगा, जे जो ऊपर है जे हो जाएगा, एन हमारा यहाँ हो जाएगा। अब बच गया एक और, तो वो हो जाएगा क्या है? पी हो जाएगा। क्या है? पी है। अब हमारा अरेंजमेंट हो गया है। कह रहा है कि कौन सा डिब्बा नीचे से दूसरे स्थान पे रखा गया है, तो नीचे से दूसरे स्थान पे जो है वो पी है। आंसर हमारा जो है बी होगा। विभिन्न ब्रांड जो है वो है P1 Q2 R3 S4 T5 US के पेनों के 6 डिब्बों को एक ऊपर एक रखा गया है, यानी 6 रखा, 1 2 3 4 5 6 रखा गया, किंतु इसी क्रम में बार नहीं है। P1 को ऊपर से तीसरे स्थान पे यहाँ पर रखा गया है P1 को, और U6 को ठीक नीचे रखा गया है, U6 के ठीक नीचे रखा गया है, यानी P1 को जो है ऊपर से तीसरे स्थान पर और U6 को ठीक नीचे रखा गया है, यानी ये जो है U6 यहाँ, U6 के नीचे P1 है, ये कह रहा है। P1 और Q2 के बीच केवल 2 डब्बा है, P1 और Q2 के बीच में जो है कितना है? 2 डब्बा है। R3 और T5 के बीच 2 डब्बा है, R3 जो है और T5 के, तो अगर मान लें कि R3 यहाँ देंगे तो T5 यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 2 डब्बे हैं। आगे और पता चल जाएगा ऊपर नीचे का ना। T5 R3 के ऊपर रखा गया, देखिए T5 ऊपर रख दिया R3। T5 और Q2 के बीच कितने पेन डब्बे हैं? T5 और Q2, T5 सबसे ऊपर है, Q2 इतना है, तो कितना हो जाएगा? 4 डब्बे। आंसर जो हमारा होगा वो होगा ए होगा। एक विद्यार्थी ने एक गोलीय लेंस और एक गोलीय दर्पण जो है दोनों के आवर्धन मापे, उन्हें पाया कि दोनों ही +3 डायोप्टर है या डी है। वह निष्कर्ष निकालेगा कि क्या निकालेगा? तो निकालेगा कि लेंस उत्तल है, लेकिन दर्पण जो है वो अवतल है। लेंस जो है वो उत्तल है, दर्पण जो है वो अवतल है। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो, अर्थात जो है लेस देन एफ हो, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा आकार में बड़ा तथा वर्धन क्षमता m जो होता है वो ग्रेटर देन 1 बनता है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए होगा। मान लीजिए कि किसी परिपथ में 220 वोल्ट जो है वो विद्युत आपूर्ति वाली लाइन पर एक विद्युत लैंपों का उपयोग किए जाने की आवश्यकता है और बल्बों की रेटिंग 20 वाट निर्धारित है। यदि अधिकतम स्वीकार्य धारा 10 एम्पीयर है तो 220 वोल्ट लाइन के दोनों तारों के बीच एक दूसरे के समानांतर क्रम में संयोजित किए जा सकने वाले लैंपों की संख्या हमें ज्ञात करना है। परिपथ के विभवांतर कितना है? 220 वोल्ट, और बल्बों की रेटिंग P जो है वो 20 वाट है। स्वीकार्य धारा I जो है वो 10 एम्पीयर है। तो समानांतर क्रम में संयोजन में तुल्य शक्ति जो है P इक्विवेलेंट कितना होता है? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट Pn होता है। सभी बल्ब का रेटिंग समान है, यानी P1 बराबर P2 बराबर P3 बराबर P4 बराबर Pn। तो P इक्विवेलेंट बराबर होगा N इंटू P होगा। P बराबर जो है VI, N इंटू P कितना है? 20 है। N बराबर जो हो जाएगा कितना? 220 गुना 10 बटा 20, 110। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। जब किसी वस्तु के एक उत्तल दर्पण के सामने जो है वो 21 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु जो है
पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब कोई व्यक्ति वस्तु को खिसकाकर दर्पण के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाता है। अब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। यू जो है वो कितना है, -21 सेंटीमीटर, भी जो है वो 7 सेंटीमीटर। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर होगा 1/7 प्लस 1/-21। f बराबर होता है 21/2 यानी 11.5 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी बराबर होता है -14 सेंटीमीटर। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसे सोल्व करेंगे, 2/21 बराबर 1/v प्लस 1/-14। हल कीजिएगा, v का मान जो आएगा +6 सेंटीमीटर आएगा। आंसर जो है ऑप्शन सी। पौधों के 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? एक जो है वो नहीं है, टेरिडोफाइट है, ब्रायोफाइट है, प्रोटोकार्डेटा ये नहीं है, जिम्नोस्पर्म जो है वो है, और एक एंजियोस्पर्म होता है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है, सी। थाइलोफाइटा, ब्रायोडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये होता है। एक वस्तु 4 सेकंड में 21 मीटर और 2 सेकंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु का औसत चाल ज्ञात करना है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी 21 + 15 और कुल समय कितना हो गया 4 + 2 यानी 36/6 यानी 6 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकंड किस में है? तो आंसर हमारा जो है वो बी में है, आंसर पी हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 9। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।